हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 क्या था? पार्ट 1 ये था कि ग्राउंड लेवल से हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और वो आगे कुछ रेंज आर कवर करके उसने ग्राउंड को हिट किया और ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल मोशन ये मैक्सिमम रेंज हमने डिटरमाइन किया था। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हमें क्या करना है कि ये मान लो गिवन हाइट होगी और इस गिवन हाइट से हॉरिजॉन्टली हमने प्रोजेक्ट किया है। दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो इज पार्ट 2 ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वो है आपका दिस वन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम गिवन हाइट। ठीक है, तो किसी हाइट से हम किसी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या किसी हाइट से, यस ये आपको फाइटर प्लेन दिख रहा है, ये बॉम्ब रिलीज कर रहा है और इसका था टारगेट ये। इसने प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ा था, बेसिकली इससे पहले सब कंसेप्ट बताया जाता है तब ये फाइटर प्लेन जो है आपको मिलती है चलाने के लिए। तो ये फाइटर प्लेन में जो बंदा बैठा था उसने यहाँ बॉम्ब रिलीज किया, टारगेट के ऊपर रिलीज किया, तो टारगेट को हिट करेगा? नहीं करेगा। उसको बेसिकली टारगेट यहाँ होता और ये यहाँ पे रिलीज करता तो टारगेट को हिट करता। तो दैट मीन्स यस, अगर आपको एयर फोर्स में जाना है और अगर आपको यस फाइटर प्लेन चलाना है एंड एनिमी के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करना है तो ये कंसेप्ट तो आना चाहिए आपको। तो ओके, ये गलती ना हो कि टारगेट इधर है और हमने यहीं रिलीज कर दिया तो बॉम्ब यहाँ नहीं ड्रॉप होगा, बॉम्ब ड्रॉप यहाँ पे होगा। यस, तो ये हमें कंसेप्ट समझना है इस टॉपिक में, यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम गिवन हाइट। तो लेट्स स्टार्ट। यस, फर्स्ट वन कि आपको हाइट गिवन है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी था फर्स्ट पार्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन की, वहां पर आपको ग्राउंड से थ्रो किया था और ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन था, कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था एंड ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्शन वो हाइट मैक्सिमम हाइट एक्वायर किया था। यहां पर क्या है, पार्ट 2 में एक गिवन हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। तो यस, आपको ये हाइट गिवन है, दिस एच हाइट इज गिवन। किस एच टावर से या एच हाइट से आपने किसी चीज को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली। ओके, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया यानी आप यहाँ पे टावर पे खड़े हैं रेस्ट में और आपने एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया और इससे पहले आपने जो इमेज देखी थी फाइटर प्लेन ने रिलीज किया था, लेकिन रिलीज किया तो वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, नहीं जीरो होगी क्योंकि फाइटर प्लेन मूविंग है, उसकी डायरेक्शन क्या था, हॉरिजॉन्टल। तो जो चीज़ चल रही हो और उससे आपने ड्रॉ किया हो तो उस इनिशियल टाइम पे जब उसने ड्रॉप किया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, फाइटर प्लेन की जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है। यहाँ पर हमने इस टावर की हाइट से थ्रो किया, हम रेस्ट पे और हमने थ्रो किया, तो यस इस हाइट से हमने थ्रो किया और ये जो बॉल है इस तरीके से इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड को इसने हिट किया। यस, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्योंकि थ्रो करने के बाद अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये मूव कर रहा है। ओके, अब जब ये पाथ फॉलो कर रहा है तो इस पाथ को क्या कहते हैं? वेरी गुड, देखो प्रीवियस वीडियो आपने सही से देखी, इसका मतलब वेरी गुड, इसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। और कैसे फाइंड करनी है? यस, हमें वही कंडीशन पता होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड यूजिंग द इक्वेशन मोशन। और हम डेरिवेशन यहाँ पर डेरिवेशन डिराइव करके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हमें इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या गिवन है। यस, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज u वेक्टर एंड हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है और विद वेलोसिटी u प्रोजेक्ट किया है कि लेट 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो u i कैप, क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो वर्टिकली तो हमने कोई वेलोसिटी इनिशियली दी ही नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, यस j कैप। तो वर्टिकली कोई वेलोसिटी हमने दी नहीं, हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो दैट वाई जो हमारा ux कंपोनेंट है वो वही है जिससे हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, यानी u 20 मीटर पर सेकंड से अगर हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो 20 i कैप होगा और 0 j कैप होगा। तो फर्स्ट चीज़ की हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तो वो हमें गिवन है। नाउ एक्सेलरेशन वेक्टर, यस क्योंकि इस पे सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है क्या, 0 i कैप। एंड व्हाट इज वर्टिकल एक्सेलरेशन? यस, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड द वैल्यू इज g
एंड व्हाट इज द डायरेक्शन माइनस जे कैप। ओके, तो आपको ये ए वेक्टर यहाँ से मिल गया और यू वेक्टर ए वेक्टर की हेल्प से जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया है इक्वेशन मोशन यूज करके हम ये इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। यस, इक्वेशन मोशन कौन सा? वेरी गुड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू पुट करनी है हमें, बट यहाँ वैल्यू पुट करनी है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली अलग अलग, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग डिफरेंट। तो यस, पहले हम हॉरिजॉन्टल यानी अलोंग द एक्स एक्सिस स्टडी करते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग, और क्या पुट करना है आपको? यस, डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एस की जगह एक्स हो जाएगा, यू हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी, आई कैप के आगे जो है वो हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी को बता रहा है, तो आई कैप के आगे क्या है? यू। तो यस, यू टाइम, किसी इंस्टेंट टाइम पे क्या पोजीशन है एक्स, तो टी, एक्स की पोजीशन यू गिवन है कि आपने 20 मीटर पर सेकंड थ्रो किया है, तो 1 सेकंड के बाद एक्स क्या होगा? 20 मीटर होगा इस पॉइंट से, यानी 20 मीटर आगे जा चुका होगा 1 सेकंड के बाद, अगर आपकी यू 20 मीटर पर सेकंड है। यानी इस पॉइंट को मैं रेफरेंस यानी ओरिजिन 0,0 मान लेता हूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, यानी ये टी इक्वल 1 सेकंड पे 1 रखने पे और यू 20 मीटर पर सेकंड रखने पे 20 मीटर आ जाएगा, तो ये एक्स आ गया। नाउ एक्स आने पे आपको यहाँ पर ये इक्वेशन है, टी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपको एक्स गिवन है और यू गिवन है, ये तो गिवन ही है, अब एक्स पोजीशन दे दी गई कि इस पोजीशन पे पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दी अपॉन यू, टी आ जाएगा, तो टी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब ये जो टी है हमें वर्टिकल में अप्लाई करना है, यानी वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए यस पुट करते हैं इस इक्वेशन को, यस वर्टिकल मोशन के लिए, यस अलोंग द वाई एक्सिस, एस की जगह वाई हो जाएगा। ओके, यू वाई कॉम्पोनेंट लेना है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट लेना है, क्या है? 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, यस जे कैप वर्टिकल माइनस जी रखेंगे, माइनस जी इसका मतलब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वाई वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू आपको मिला माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन बता रहा है कि डाउनवर्ड, ओके, माइनस जे कैप डायरेक्शन बता रहा है, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, मीन्स अगर आपने t की वैल्यू 1 सेकेंड पुट की, ओके, g की वैल्यू आपको पता है 10 और 10/2 5 हो गया, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5, तो दैट मीन्स y जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो 5 है, यानी अगर हम कहें कि 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया और इस पॉइंट पे टाइम हमारा कहें कि 1 सेकंड पे यहाँ पर है, तो यस अगर हमारी ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल बताया था कि t1 और u 20 मीटर पर सेकंड, x क्या आएगा? 20 आ जाएगा, एंड y 1 10/2 5, यस तो y 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? 20, 5, इसके रिस्पेक्ट में तो नीचे आए इसलिए -5। ठीक है, तो ये आपका ये जो y है ये आपका 5 है, क्योंकि नीचे इसलिए माइनस, डाउनवर्ड माइनस में आया। ओके, और x क्या है? तो ये आपका यस यहाँ पे ये आपका x है, और ये x क्या है? 20 मीटर, 5 मीटर डाउनवर्ड -5, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लस x डायरेक्शन में 20 मीटर, तो ये आपकी पोजीशन लोकेट कर दी। ओके, तो x और y, अब हमें इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी क्या है? हम t की वैल्यू ये जो है यहाँ पुट कर देते हैं, तो व्हाट वी गेट? y इज इक्वल टू माइनस हाफ g, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ t? x बाई यू, यस x बाई यू का स्क्वायर, एंड व्हाट वी गेट? y इज इक्वल टू माइनस हाफ g अपॉन यू स्क्वायर ये इंटू एक्स स्क्वायर,
ये जो आपका टर्म है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, y प्रोपोज टू एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो कि y और x को रिलेट कर रही है। एंड क्योंकि यहाँ y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पाथ क्योंकि y प्रोपोज टू एक्स स्क्वायर है तो ये होता है पैराबोला के लिए, तो पैराबोलिक पाथ है, हेंस पाथ इज पैराबोलिक। क्लियर है? एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। माइनस साइन आप बस बता रहा है कि y नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन ट्रेजेक्टरी होगी, इसको याद भी रखना है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पुट भी करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जैसा कि पार्ट 1 वीडियो में भी था, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट? वेरी गुड, हम जब यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे तो कितनी देर के लिए हवा में था ग्राउंड को हिट करने से पहले, वो टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो यस, गिवन क्या है हमें? गिवन है हाइट, किस हाइट से हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं विद वेलोसिटी u। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, वर्टिकल तो 0 है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे, कौन सी इक्वेशन लगेगी? यस, v इक्वल u प्लस at, तो v तो हमें पता ही नहीं कि कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, ठीक है, u प्लस at, v इक्वल u प्लस at तो नहीं यूज हो रहा। नेक्स्ट, s इक्वल ut प्लस हाफ a टू स्क्वायर, क्या ये यूज होगा? s वर्टिकली हम अगर स्टडी करेंगे तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ s, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या, h के इक्वल, h पुट कर देंगे, और वर्टिकली स्टडी करेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा 0 है, u y कंपोनेंट, यानी वर्टिकली स्टडी करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट u 0 है, तो ये पुट करते हैं, पुट करते हैं हम इस इक्वेशन में। यस, तो हमें फॉर्मूला यूज करना है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड इसमें अप्लाई करना है वर्टिकल कंपोनेंट, वी हैव टू अप्लाई वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, तो s की जगह डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, ओके, u 0, हॉरिजॉन्टली हमने वेलोसिटी दी, वर्टिकल 0 है, ओके, एंड टाइम जो होगा दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T प्लस हाफ, यस, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, g है, ठीक है, माइनस साइन लगाने से डायरेक्शन बदल जाएगा कि हाँ अब माइनस जी रखना चाहते हो आप, माइनस जी और टी स्क्वायर, कि सर माइनस जी रखिए क्योंकि डाउनवर्ड है तो डायरेक्शन भी से माइनस जी, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो डायरेक्शन नीचे हुआ, तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस एच, तो अगर ये माइनस जी तो माइनस एच, तो व्हाट वी गेट, h इज इक्वल टू क्या, हाफ जी टी स्क्वायर, तो a की वैल्यू माइनस जी क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकली डाउनवर्ड है तो माइनस एच, तो वहाँ से वही मिला h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यस, यह जो हमारा फॉर्मूला था y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर में वहाँ पुट कर दिया तो डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ पे अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, t इज इक्वल टू क्या आएगा, यस, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी आएगा, देखो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2h और g नीचे, टी स्क्वायर आया, तो नाउ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज स्क्वायर रूट में 2h अपॉन g, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इस फॉर्मूले में आपको u वेलोसिटी दिख रही है जिससे हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, नहीं ना, दैट मीन्स कि इस सेम हाइट से, यानी h सेम है, 2 डिफरेंट बॉल को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया बट डिफरेंट वेलोसिटी से, एक को 20 की स्पीड से, एक को 40 की स्पीड से, यस, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, एंड दोनों ही बॉल यस हिट यहाँ नहीं करेंगी, सेम टाइम पे हिट करेगी ग्राउंड पे, एक इधर हिट करेगी तो एक कुछ आगे हिट करेगी, लेकिन टाइम सेम लगेगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। अगर 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो करे हॉरिजॉन्टली सेम हाइट से और 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो करे सेम हाइट से, तो टी सेम रहेगा। यस, एक ग्राउंड को इधर हिट करेगी, एक आगे हिट करेगी, यानी रेंज अलग अलग होगी। तो क्लियर हो गया आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल कि चलो कंसेप्ट क्लियर है, को फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन आप लोगों की कितनी फास्ट है, तो कुछ लोगों ने बस वैल्यू पुट किया होगा और विद इन 2-3 सेकेंड हो सकता है सॉल्व भी कर लिया, ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। हमें क्या गिवन एग्जाम्पल में, यस, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टली फायर किया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ हिल ऑफ
हाइट 490 मीटर हाइट। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्ट 1 और पार्ट 2 रैंडम न्यूमेरिकल मिलेगा तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा है। तो किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं ना, यानी पार्ट 2 वाली वीडियो का कंसेप्ट है। और टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड मीन्स प्रोजेक्ट करने के बाद कितना टाइम लगा ग्राउंड को हिट करने में, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। तो तुरंत याद आ गया फॉर्मूला, इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है, यस स्क्वायर रूट में 2h/g। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए। यस अब वैल्यू पुट कर देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट यस अंडर रूट 2h, व्हाट इज द हाइट गिवन हियर 490। अब ये 490 मीटर है तो आपको g यहाँ पर, क्योंकि देखो 98 और तो 9.8 होता है g, जो कि अगर आपको 10 गिवन है तो 10 पुट करेंगे, तो g की वैल्यू 9.8 पुट करते हैं। यहाँ वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टाइम के फॉर्मूले में ये वेलोसिटी यूज ही नहीं हो रहा 2h/g। अब आप इसको सॉल्व कर दें, क्या मिलेगा, यस व्हाट वी गेट 2 × 490, यस दिस वन अपॉन 9.8 एंड देन कट होके आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 100। तो रूट ऑफ 100 दैट मीन्स 10 सेकेंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर, तो बस फॉर्मूले में पुट किया तुरंत सॉल्व हो गया। ओके नाउ चलते हम यस नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड नेक्स्ट टॉपिक हॉरिजॉन्टल रेंज है। अभी मैंने आपको क्या कहा कि अगर सेम हाइट से आपने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, 40 मीटर पर सेकंड थ्रो किया, तो टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने में सेम, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि एक बॉल आगे जाके गिरेगी, एक पहले गिरेगी, वो रेंज अलग अलग होगी। यस तो ये इस हाइट से आपने जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया तो यू पे डिपेंड करता है रेंज। अब कैसे डिपेंड करता है, फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा कि करता भी है या नहीं। तो अगर फॉर्मूले में यू है तो मतलब उसके अकॉर्डिंग रेंज चेंज हो जाएगी। तो यू गिवन है और उसके लिए रेंज क्या होगी, यानी आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया इस हाइट से, तो इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। आर फाइंड करते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब आपको यस हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट अप्लाई करना है। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, बट दिस फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यस डिस्प्लेसमेंट एक्स एस की जगह एक्स के टर्म में और एक्स की वैल्यू आर पुट कर दें, या तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है एक्स की वैल्यू यू टी। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है कि एक्स की वैल्यू यू टी तो इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यस तो एक्स की जगह आर हो जाएगा। ये वाला टर्म तो जीरो हो गया ना, क्यों, एसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस जीरो है ना, तो यानी कि वही है एस की जगह आर, यानी एक्स की वैल्यू आर, यू से आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो यू, एंड टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके तो यानी आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, एक्स की आर, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगी, यू आपको गिवन है तो यस आर इज इक्वल टू यू टी एंड व्हाट इज वैल्यू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट रूट 2h/g। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आर यू पे डिपेंड कर रहा है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी कि अगर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए, यानी वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो रेंज हो जाएगी डबल। दैट मीन्स जो मैंने आपको केस डिस्कस किया था कि एक सेम हाइट से सेम टावर से आपने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, आपके फ्रेंड ने 40 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, तो यस रेंज किसकी ज़्यादा होगी, जिसने 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया उसकी रेंज 20 मीटर पर सेकंड वाले से डबल होगी। और आपकी ये क्लियरली फॉर्मूले से ये फॉर्मूला क्लियर हो जाता है कि यू पे डिपेंड कर रहा है आर यानी रेंज। तो ये आपका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल था, तो होपफुली आपको जल्दी समझ आ गया होगा ये। ओके तो रेंज हमारा आ गया, तो फिर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। An aeroplane moving horizontally at 180 km per hour drops a food packet. एरोप्लेन मूविंग है, हेलीकॉप्टर तो ऐसे उसका जो रोटर चलता है तो ड्रॉप कर देता है, एरोप्लेन चलते हुए ड्रॉप कर रहा है, तो यानी जो एरोप्लेन की वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी उस पैकेट की। हॉरिजॉन्टली चल रहा है एरोप्लेन तो यानी कि वो पैकेट उस प्लेन से ड्रॉप किया तो उस पैकेट की जो वेलोसिटी होगी वो भी हॉरिजॉन्टली होगी और वो एरोप्लेन के इक्वल होगी, भले ही उस एरोप्लेन से ड्रॉप क्यों ना किया हो। तो यस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पैकेट इज
180 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये उस मूविंग एरोप्लेन से ड्रॉप किया गया है। अब ये पैकेट यहाँ से ड्रॉप किया गया है, हाइट दिया गया है, यस हाइट भी गिवन है कि जो एरोप्लेन है वो 490 मीटर हाइट पे है। यस वो ग्राउंड से हाइट दी हुई है 490 मीटर हाइट से उसको ड्रॉप किया है। तो ये फूड पैकेट कहाँ जाएगा? यस ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ये आगे जा कर के इधर ग्राउंड पे गिरेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पैकेट। तो कितनी दूर जाके गिरा, जहाँ पे ड्रॉप किया वहाँ से कितने आगे जाके गिरा, तो वो रेंज फाइंड करनी है। और आपको भी फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। यस R इज इक्वल टू U कैपिटल T, और कैपिटल T की वैल्यू 2H अपॉन G। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। यस तो अब यहाँ पे U की वैल्यू 180 किलोमीटर पर आवर गिवन है, एज इट इज पुट कर दे? नहीं, ये तो गलती होती कैलकुलेशन मिस्टेक में। यूनिट देखनी है, SI यूनिट। यहाँ पर मीटर में है और यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज वैल्यू? 180 इंटू 5/18 करेंगे तो व्हाट वी गेट? यस 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो यस रेंज आ जाएगा U की जगह 50 मीटर पर सेकंड, स्क्वायर रूट में 2H 490 है। ये 490 है तो 9.8 का ये मल्टीपल है, तो HG 9.8 रखते हैं। यस अगेन ये कैलकुलेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या मिलेगा आपको? 980 अपॉन 9.8, यानी कि यस को याद है, आपको सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ से 100 का रूट 10 आ गया, तो आंसर क्या आएगा? रेंज इज इक्वल टू 500 मीटर। ऑप्शन में है यस थर्ड वन। क्लियर? तो हमने रेंज फाइंड कर ली है। नेक्स्ट दैट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से। अब आगे क्या यही वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? नहीं, वेलोसिटी चेंज होती है, इवन डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। ठीक है, हाँ इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ अलग वेलोसिटी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ अलग वेलोसिटी होगी, और उस वजह से इंस्टेंटेनियसली जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी जो x और y दोनों से आएगी वो ये होगी। किसी बात पे वो यस टेंजेंशियली दिखाया जाता है कि इस पॉइंट A पे जो वेलोसिटी है वो v होगी, जो कि vx और vy से आएगी। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ v? v का जो वैल्यू होगी वेक्टर फॉर्म में कहेंगे क्या? vx i कैप, vx कॉम्पोनेंट देखो ये vx है इस डायरेक्शन में, ये vx है यस i कैप, एंड व्हाट इज vy? यस डाउनवर्ड है तो प्लस, ये vy डाउनवर्ड है तो क्या लिखेंगे? माइनस j कैप लिखेंगे। एंड दोनों vx और vy परपेंडिकुलर है, और वैसे भी हमें पता है किसी वेक्टर क्वांटिटी में वेलोसिटी वेक्टर का अगर मॉड निकाले, यानी v अगर हमें फाइंड करना है इंस्टेंट ऑफ पॉइंट A पे, तो अंडर रूट में i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यस अंडर रूट में vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर आया। तो इस तरीके से हमने किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पॉइंट पे आपने v फाइंड कर लिया। अब टाइम पे डिपेंड करेगा ना कि इस टाइम पे किस पॉइंट पे है, तो अब ये जो पॉइंट A है वो किस टाइम पे, पोजीशन जो है वो टाइम क्या होगी, t पे मान लेते हैं, वो टाइम क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी वो आप फाइंड कर लेंगे। अब vx और vy चाहिए जो कि t पे डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे कौन सी पोजीशन है और vx और vy की क्या वैल्यू होगी। तो vx का फॉर्मूला यस v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या वेलोसिटी, तो x कॉम्पोनेंट के अकॉर्डिंग vx इज इक्वल टू ux axt। ux क्या है? जो आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, तो वो तो हमने u गिवन है, ux आपका u गिवन है, तो vx आपका u के इक्वल, क्योंकि ax 0 तो vx की वैल्यू तो u हो गई ना। ये फॉर्मूला आप वर्टिकली अप्लाई करते तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, तो व्हाट इज वैल्यू vy? uy 0 ay माइनस g एंड t, तो vy इज माइनस gt। तो माइनस बता रहा है क्यों डाउनवर्ड है, मैग्नीट्यूड क्या है gt, वैल्यू क्या है gt, माइनस डायरेक्शन बता रहा है। तो देयरफॉर जो आपको v मिलेगा अंडर रूट में vx का स्क्वायर दैट इज
वी एक्स क्या यू की वैल्यू है, यू स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर, यस माइनस जी टी का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, जी टी का स्क्वायर यानी जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये आपकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे आ गया कि टी आपको गिवन है 1 सेकेंड पे, तो 1 रख दिया, जी आपको पता है, यू पता है, वैल्यू वी की मिल जाएगी। यानी इस पॉइंट पे, इस टाइम पे, यानी टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर ये पोजीशन है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, टी की वैल्यू रख देंगे। क्लियर है? अब वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, डायरेक्शन बताना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हॉरिजॉन्टल से क्या डायरेक्शन है किसी के रिस्पेक्ट में, तो वी एक्स से क्या डायरेक्शन है, तो इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, यस कि ये आपका वी एक्स है हॉरिजॉन्टल, तो किसी इंस्टेंट टाइम पे जो वेलोसिटी है टेंजेंशियली दिखाया जाता है वो ये वी है जो कि थीटा एंगल बना रही है वी एक्स से, और वी वाई तो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, यस बहुत ही सिंपल है, टेन थीटा, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर बेस गिवन है। अब यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जिससे एंगल बनता है वो बेस है, और ये परपेंडिकुलर हो गया तो टेन थीटा वी वाई की वैल्यू अपॉन वी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा। यानी अगर थीटा 45 दिया है तो थीटा 45 दिया है तो टेन 45 क्या होगा 1, दैट मीन्स उस पोजीशन पे अगर थीटा 45 है तो वी वाई और वी एक्स कॉम्पोनेंट इक्वल है। तो क्लियर हो गया कि रैंडमली हम किसी भी पोजीशन पे डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ये आपका जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 वीडियो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू क्लास।